हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, जो कि आपको बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, आप लोग बोलते हैं कि सर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमें समझ में नहीं आती है, तो बहुत ही कठिन है। तो आज मैं इसी को इजी लैंग्वेज में एंड इजी नोट्स के साथ, ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती क्या। ठीक है, आज हम इसमें देखिए डिफिनीशन एंड स्कोप, डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ओके फ्रेंड, यहाँ तक हमारा लेक्चर कवर हो चुका है ऑलरेडी। आज हम बात करेंगे अपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ओके फ्रेंड, ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ये एग्जाम में फ्रेंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि प्राइमरी बताओ और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते क्या है। ठीक है, हम इनका कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो शायद आप लोग ये अभी नहीं पता होगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते क्या हैं। तो चलिए आज मैं आप सबको बता दूंगा कि प्राइमरी एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन होते क्या हैं। आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक फ्रेंड, चलिए देखते हैं कि हमारा प्राइमरी एंड स्टैंडर्ड होता क्या है। सबसे पहले मैं बेसिक एक एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाला हूँ कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैसे हम कंपेयर करते हैं। ठीक, मान लीजिए क्या है, आप गए फ़ोन लेने। ठीक, आपका जो फ्रेंड है वो ले रहा है आईफोन। ठीक, आपका फ्रेंड जो है वो ले रहा है आईफोन। ठीक है, और आप ले रहे हैं कौन सा फ़ोन? वीवो ले रहे हैं। ठीक, वीवो आप ले रहे हैं, वीवो कंपनी का फ़ोन। आपका फ़ोन मिल रहा है 11,000 और आपके फ्रेंड का फ़ोन मिल रहा है 65,000। ओके फ्रेंड, तो देखिए आपका 11,000 का और फ्रेंड का फ़ोन है 65,000 का। तो हम जब फ़ोन लेने जाएंगे तो एक हमारे दिमाग में मतलब ऐसी भावना या फीलिंग ऐसी चलेगी कि हम सोचेंगे कि ये जितने फीचर ये हमारा आईफोन देता है उतना फीचर कहीं हमको 11,000 में अगर वीवो दे दे तो कितना अच्छा रहेगा। तो ठीक फ्रेंड, तो आप इसी का कंपेयर करके जाते हो अपना फ़ोन लेने। ठीक है, इसका कंपेयर आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये 100% जितना हमें चाहिए, ठीक है, जितना हमें क्वालिटी फीचर्स चाहिए वो सब दे रहा है। ठीक है, इसीलिए हम उसको एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि हम भी ऐसे ही फ़ोन लेंगे कि जो हमें पूरा मतलब फीचर्स दे सके। ठीक है, तो देखिए कुछ इसी तरह से होने वाला आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो चलिए, अगर आपको ये वाला एग्जांपल ना समझ में आया होगा तो दूसरा वाला एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ। तो चलिए, जैसे अब आप खरीदने जा रहे हैं बाइक। ठीक है, मान लीजिए आप दीपावली के समय पे बाइक लेने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि दीपावली का समय चल रहा है इसलिए मैं एग्जांपल दे दिया। दीपावली के समय पे आप जा रहे हैं बाइक लेने। तो पहले आप अपने दिमाग में सेट करेंगे कि हमें कैसी बाइक लेनी है। तो आप सेट करेंगे, पहले 2-3 बाइक अपने दिमाग में चलाएंगे, उसके बाद उसका कंपेयर करेंगे कि स्प्लेंडर लें कि एच एफ डिलक्स लें कि अपाची ले लें। तो अब फिर बोलोगे कि अपाची मतलब अपाची की स्पीड थोड़ा तेज होती है, स्प्लेंडर की स्पीड थोड़ा कम होती है। तो आप क्या है, अपने स्प्लेंडर का अपाची से कंपेयर करोगे। क्यों कर रहे हो? क्योंकि अपाची में आपको 100% फीचर्स उसमें पड़े हुए हैं और आपके स्प्लेंडर में उतनी फीचर्स है नहीं। ओके फ्रेंड, तो चलिए ये होता है कंपेयर करना। तो अब देखिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन, शायद आप सब एग्जांपल समझ गए होंगे। स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम उसे कहते हैं जो सोल्यूशन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन मैं इसमें रख रहा हूँ। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो गया। इसमें फ्रेंड जानते हो हाई प्योर होगा। ठीक है, ये इसकी प्योरिटी जो है हाई होगी, प्योरिटी हाई होगी, कंसंट्रेशन फ्रेंड हाई होगा। ठीक है, ये मतलब 100% प्योर होगा, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। उसी को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए हम अपना नोट्स देखते हैं कि हम नोट्स में क्या लिखे हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन को जैसे देखिए, स्टैंडर्ड सोल्यूशन अगर है तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाएगी? नॉन कंसंट्रेशन, जो उसमें कंसंट्रेशन सोल्यूशन में पड़ा है वो तो हमें पता रहेगा। ठीक, हाई प्योर मतलब उनकी प्योरिटी जो है बहुत हाई रहेगी। ठीक है, एकदम ये हाई लेवल का मतलब एकदम उच्च क्वालिटी के रहेंगे। ठीक, अब देखिए स्टेबल कंपोजिशन, जितने भी उसमें पड़े हुए हैं हमारे सोल्यूशन में सबका कंपोजिशन हमेशा स्टेबल रहेगा। ठीक, एकदम एक्यूरेट रहेगा। उसके बाद देखिए एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड, हम उसको सबको मतलब जितने भी कंपोजिशन है 5, 6, 4 जो भी हम अपने सोल्यूशन मिलाए हैं उसको प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। ठीक है, जब प्रॉपर मिक्स कर लेंगे तो एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड मतलब हमारा अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब देखिए दीज आर दो सोल्यूशन विच हैव एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन, जिसका हमें कंसंट्रेशन पता होता है। ओके फ्रेंड, जिसका हमें कंसंट्रेशन पता होता है। एंड विच इज हाईली प्योर, जो क्या है हाईली प्योर होते हैं। ठीक, मतलब बहुत ही ज़्यादा शुद्ध फॉर्म में होते हैं। एंड विच फर्दर यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, और जिसको हम अपने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज करते हैं उन्हीं को बोलते हैं आप सीधी सी लैंग्वेज में स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन फिर मैं एक बार बता दूं हिंदी में कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होते हैं फ्रेंड जो 100% प्योर होते हैं और मतलब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ही हाई होती है
ठीक फ्रेंड। अब देखिए स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। स्टैंडर्डाइजेशन वही होता है जब हम सोल्यूशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, ठीक, टू मेक सोल्यूशन स्टैंडर्ड्स। अब देखो जैसे मान लो आपके पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन नहीं है, तो हमें फिर क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है अपने लेबोरेटरी में। तो जब आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाओगे ना, इसी प्रोसेस को बोला जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन आपका दो टाइप से होंगे, ठीक है, मेनली टू टाइप से होंगे। एक होंगे प्राइमरी, एक होंगे सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब होता है प्रथम, सेकेंडरी मतलब होता है द्वितीय। ठीक, अगर हम हिंदी में बोले तो ये प्रथम होंगे, ये सेकेंडरी होंगे, मतलब द्वितीय होंगे। अब चलिए देखते हैं कि प्राइमरी क्या होता है एंड सेकेंडरी क्या होता है। फ्रेंड्स, पहले आप ये जान लीजिए कि बेसिक में कि जो प्राइमरी आएंगे वो एकदम हाई प्योर होंगे, ठीक। वहीं अगर सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी से थोड़ा सा डाउन रहेगा, ठीक है। जैसे जो प्राइमरी मतलब मान लीजिए आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, आपका नंबर 100 में से 100 आया, तो आपको फर्स्ट रैंक दी गई। अब यहीं अगर सेकेंडरी वाला जो अगर मान लीजिए आपका दोस्त 95 पा गया, तो उसको सेकेंडरी रैंक दे दी जाएगी, ठीक। तो वही होता है कि प्राइमरी मतलब 100% प्योर, सेकेंडरी मतलब उससे मान लीजिए थोड़ा सा लेस रहेगा, मतलब कम रहेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम नोट्स में क्या लिखे हैं। प्राइमरी में हम ये लिखे हैं कि दीज आर दोज सब्सटेंस विच आर प्योर विथ नॉन कंसंट्रेशन। ये देखिए, दीज आर दोज सब्सटेंस विच आर प्योर विथ नॉन कंसंट्रेशन, जिसकी हमें ये कंसंट्रेशन पता होती है, और वही उसी को हम बोलते हैं एकदम प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब हमारा स्टैंडर्ड जो 100% प्योर हो। ओके फ्रेंड, जो हमारा 100% प्योर हो उसी को आप क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड। ओके, अब देखिए प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करके हम बनाते हैं सेकेंडरी सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी सोल्यूशन क्या होते हैं, दीज आर दो सोल्यूशन विच आर लेस स्टेबल, ठीक है। ये क्या है, इनसे अगर हम प्राइमरी से कंपेयर करें तो प्राइमरी के कंपेयर में ये सेकेंडरी जो है लेस स्टेबल होते हैं, ठीक। एंड स्टैंडर्डाइज बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जब ये लेस स्टेबल होंगे, ओके फ्रेंड, तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम करेंगे प्राइमरी का यूज करके, क्योंकि हमारा प्राइमरी जो है एकदम बेटर क्वालिटी का था, ठीक। ओके फ्रेंड, अब देखिए इट्स मेनली यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कवर कर लेंगे कि ये प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ, ये देखिए, ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम ट्राइसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, सेरिक अमोनियम सल्फेट। ओके फ्रेंड, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करूंगा। आई होप आप सब ये लेक्चर समझ गए होंगे। अगर लेक्चर को समझ गए होंगे, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।